तो लीजिए, रोज ये सवाल आ रहा है कि जाट फिल्म को लेकर अपडेट क्या है, कब आ रहा है टीजर, कब आ रहा है ट्रेलर, उनकी छोड़िए मोशन पोस्टर कब आ रहा है। सच बताऊं तो इन सवालों के जवाब अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि फिल्मी टीम पूरी तरह से शूटिंग के अंदर लगी हुई है। शूटिंग की डिटेल्स कुछ कुछ ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ पिक्चर सामने आ जाती हैं, कुछ खबरें सामने आ जाती हैं, कास्ट के बारे में आ जाता है, लेकिन ओवरऑल टीजर कब आ रहा है, ट्रेलर कब आ रहा है, अभी मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और कोई हिंट भी नहीं दिया गया। लास्ट हिंट आया था एक बार, वो आया था कि भाई मैत्री मूवी के साथ जो पुष्पा आएगी उसके साथ में अटैच करेंगे, लेकिन वो इतनी पुरानी बात है। और उस समय तो ये भी खबर आई थी कि भाई हो सकता है कि 26 तारीख को फिल्म ही रिलीज हो जाए, लेकिन उसके आसार लग नहीं रहे हैं, और इसीलिए आई डोंट नो फिल्म के साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये अलग मसला हो गया। लेकिन आज आपके लिए एक चीज़ लेके आए हैं, आपको देख के मज़ा आएगा। और ये उस दिन का है जिस दिन मैं गया था हैदराबाद सनी पाजी के बर्थडे पे। उस दिन शूट करा था, फिर भूल भाल गया। मैंने कहा चलिए आज आपको दिखाते हैं वो झलक वैनिटी वैन की, जिसके अंदर हमारे स्टार बैठते हैं, जिसके अंदर जो लोग हैं, जितने अभिनेता हैं, जितने डायरेक्टर वगैरह हैं, वहाँ जाके सब बैठते हैं। तो उस वैन के अंदर जाके बैठाया गया था मुझे, और वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जब एंट्री करी तो उस समय खाली थी, क्योंकि बाहर फंक्शन चल रहा था। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, फंक्शन के अंदर जब बर्थडे के दिन गए तो मुझे स्पेशली ले आके बैठा दिया गया कि भाई यहाँ आके आपसे मुलाकात होगी, लेकिन बाहर चल रहा था फंक्शन और मुझे दिखाना था लाइव। तो भाई मैं वहाँ बैठा रहता तो क्या करता, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, और वीडियो आप देखेंगे जहाँ बैठे हैं उसके ठीक सामने शीशा है, और वो वाला पार्ट वो है जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है, उसके ठीक साथ में एक सोफ़ा लगा हुआ है, और पूरी वैनिटी वैन के अंदर आपको एसी लगे हुए नज़र आ जाएंगे। और लेकिन ये तो एक पार्ट हो गया, इसके ठीक साथ में जो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पूरा एक कमरा बना हुआ है। ये वैनिटी वैन वहाँ ऐसी करीबन दर्जन भर के भाव खड़ी हुई हैं, और वो बाकायदा असाइन होती हैं, मतलब डायरेक्टर की वैनिटी वैन कौन सी है। वहाँ जब पूछना पड़ा तो एक एक चीज़ का पूछना पड़ा था। सनी पाजी की वैनिटी वैन एकदम सेट के साथ खड़ी होती है, बिल्कुल सेट जहाँ पर है उसके ठीक मतलब बाहर निकले, और सनी पाजी की वैनिटी वैन सबसे पहली वैनिटी वैन जो होती है वो सनी पाजी की होती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-7 मीटर 10 मीटर का फ़र्क होगा, तो बाकी वैनिटी वैन उस बड़ा सा मैदान है वहाँ खड़ी होती हैं लाइन लगा के। और उसके अंदर आपकी जैसे विनीत कुमार हैं, उनकी वैनिटी वैन अलग थी, ठीक है जी। अपने जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर आते हैं उनकी वैनिटी वैन है, जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनकी वैन भी छोटी छोटी सब उस तरह से होती है, एक में कई सारे लोग भी होते हैं। लेकिन जो स्टार के लिए वैनिटी वैन, सनी पाजी के लिए एक प्रॉपर वैनिटी वैन वहाँ पर रहती है। रणदीप हुड्डा हैं, जिनकी तस्वीरें भी कुछ दिन पहले आई थी, आपने देखी होंगी होटल के अंदर। जब यहाँ शूटिंग पूरी हो जाती है तब वो वहाँ से रात को होटल के अंदर शिफ्ट करता है, लेकिन दिन भर वहाँ रहते हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैदराबाद जिस समय हम गए थे, अब जाके थोड़ा मौसम वहाँ कंट्रोल में आया है। वहाँ पे पिछले महीने भी मतलब गज़ब की गर्मी पड़ रही थी, गज़ब की गर्मी पड़ रही थी, और पूरी जाट फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार बरसात भी हुई है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि भाई 70 दिन का शूट, 72 दिन का शूट हुआ है, और आप कहते हैं कि महीने तो 4 हो गए यार शूटिंग करते करते, तो दिन इतने कम कैसे? दिन इसलिए कम है कि हर दिन शूट हो नहीं पाता है, कुछ दिन बीच का ब्रेक भी होता है, और रोज़ शूट नहीं होता। जिस जिस दिन शूट होता है वो नंबर ऑफ डेज शूट उसके अंदर आपको काउंट हुए मिल जाते हैं। तो जब शूटिंग पूरी होती है और शूटिंग के दौरान आपको जो वैनिटी वैन दिख रही है साइड में, इसी वैनिटी वैन के अंदर आके सब बैठते हैं। और आप अगर देखेंगे तो अलग अलग कमरे सबके बने हुए हैं इस काम के लिए। अच्छा, ऐसा भी है वैनिटी वैन शेयर भी होती है, मतलब जितना मैंने उस दिन जाके नज़ारा देखा तो। लेकिन यह है कि बड़े स्टार की एक, और छोटे स्टार्स अगर हैं तो 1-2 लोग मिलकर वहाँ पे वैनिटी वैन शेयर कर लेते हैं। तो ये पूरा है, एक सीन पूरा है। इसके अंदर सनी पाजी की ड्रेस भी होती है। इवन इस वैनिटी वैन के बाहर आपने देखा होगा, कई बार सनी पाजी को भी देखा होगा बाहर बैठे हुए या बाहर फैंस के साथ मिलते हुए। इन बर्थडे वाले दिन भी इस ठीक सामने, वैनिटी वैन के ठीक सामने फैंस के साथ मुलाकात की थी, बर्थडे के स्टेज पे सेलिब्रेशन के तुरंत बाद। तो खैर मैंने कहा चलिए, ये मेरे पास बहुत दिन से बचा हुआ था ये वैनिटी वैन, मैंने कहा चलो इसके साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी जाट फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से जारी है, नॉन स्टॉप जारी है और लगातार जारी है। और सनी पाजी ने खुद कहा था कि पिछले महीने तक शूटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई है। तो एकदम क्लियर है कि शूटिंग में डिले हुआ है या एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो एक एपिसोड आपको लेके आते हैं। अब तक जितनी भी पिक्चर्स आई हैं ना जाट फिल्म को लेके, जितनी पिक्चर सामने आई हैं, उन सारी लीक हुई पिक्चर्स के ऊपर एक आपके लिए एपिसोड लेके आएंगे। और उस एपिसोड से क्या कहानी निकल रही है, गोपीचंद मालिनी का इंटरव्यू मैं आपके लिए लेके आया था, जिसमें एकदम क्लियर है कि सनी पाजी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसान बने हैं, और वो किसान का अब वो यूनिफॉर्म से क्या नाता है ये आपको ये तो फिल्म में पता चलेगा, या गोपीचंद मालिनी या सनी पाजी जब कभी इंटरव्यू देंगे तो उस समय खुलासा होगा कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है।
हालांकि इससे पहले जिस फिल्म की चर्चा थी रवि तेजा को शेयर करने की, वो कहानी थोड़ी अलग है। अब जब गोपीचंद मालिनी से बात हुई या इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ये थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं, वो कहानी नहीं है, एकदम डिफरेंट फ्रेश कहानी है और पैन इंडिया स्टार चाहिए था, इसीलिए सनी पाजी को यहाँ लाया गया। तो खैर लेट्स होप कि भाई चीज़ें सब अच्छी होकर निकले। हम तो उम्मीद करते हैं हर फिल्म के लिए कि हर फिल्म अच्छी बने, लेकिन जब नहीं हो जाती तो फिर बोलते में क्या फिल्म में मज़ा नहीं आया। तो खैर आप बताइएगा ये वैनिटी वैन आपको देख के कैसा लगा। और मतलब मुझे बैठ के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई थी, और यहाँ इंटरव्यू भी हो जाता तो उस दिन मज़ा आता, लेकिन उस दिन किस्मत में लिखा नहीं था। जब होगा तब होगा, जब होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।